अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत का बड़ा फैसला। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की JIT रिपोर्ट पर आसिफ अली जरदारी समेत 172 अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साबिक सदर बोले डरते नहीं, अदालत समेत हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उम्मीद है अदालत JIT रिपोर्ट रद्दी में फेंकेगी। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है, उनके पास कोई सोच और समझ नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर धुआंधार खिताब। बोले बिलावल बेनजीर और मेरा बेटा है, उसको क्या डराओगे, हम अकेले ही काफी हैं। 100 रोज में मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकाल दिया था, ये कुछ नहीं कर सके। जमहूरी तरीके से मुकाबला करके इंतखाब के जरिए दोबारा हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। इमरान को वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात तो कर ली, बेनामी वजीर आजम की इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तीरों की बरसात कर दी। बोले ये मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के लिए चले थे, ढूंढ कर ले आए लॉन्ड्री वाला। शहीद ताहिर दावड़ के कातिल का सुराग नहीं मिलता, मेरे नाश्ते का बिल मिल जाता है। कहा मुल्क की बाग दौड़ना तजर्बाकार शख्स को दे दी गई। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के दिफा का ऐलान। कहा सूबों की आजादी पर हमला नाकाम बना देंगे। हिसाब तो होगा, एक एक पाई का होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं सूबे को यरहमाल बनाकर लूटमार की गई। जिन्हें संजीदगी का एहसास नहीं हो रहा, उन्हें कुछ दिनों बाद खुद अंदाजा हो जाएगा। वजीर मवासलात मुराद सईद बोले बिलावल साहब इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में बेरहमी से लूटमार करते वक्त आपके वालिद गिरामी को अंजाम याद रखना चाहिए था। पीपल्स पार्टी का मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के बाद सनम भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने और एहतजाजी तहरीक चलाने पर गौर। सनम भुट्टो को पार्टी में अहम ओहदा भी मिलेगा। सनम भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा अवामी मुहिम में शिरकत करेंगी। तमाम MNAs MPAs कारकुनान को मुतहर्रिक करेंगे। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में एक और इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइंदा हफ्ते मुतवक्के समाअत में दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ सुना जाएगा। खुर्रम शेर जमान ने आसिफ जरदारी पर अमरीका में मुबैना असासे छुपाने के इल्जाम में नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। न बेनजीर की कोई नजीर मिली, ना ही उसके कातिल। शहीद जमहूरियत साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों के काफिलों की गढ़ी खुदा बख्श आमद, फातिहा खानी। बीबी शहीद के कब्र पर चादर चढ़ाई गई। जियालों का गम फिर से ताज़ा हो गया। PP रहनुमाओं का दहशत गर्दों से निमटने का अज़्म।
कहते हैं तारीख ने बिलावल भुट्टो के कांधों पर जिम्मेदारी डाल दी। MQM के साबिक MNA अली रजा आबदी के कत्ल की तफ्तीश के लिए SSP पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज भी शामिल। कत्ल केस की CCTV फुटेज वाज़ेह करने के लिए फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। सोहाय अजीज कहती हैं उम्मीद है बहुत जल्द अली रजा आबदी के कातिलों तक पहुंच जाएंगे। कराची में साउथ अफ्रीकन और दीगर ग्रुप फिर फाल हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की हुकूमतों से जराइम पेश अफराद को रोकने की दरख्वास्त है। मुत्तहदा कायद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बरतानिया से राब्ता करेंगे। काबीना का फाटा में जून 2019 से पहले सूबाई असम्बली के इंतखाबात का फैसला। वजीर आजम हाउस का नाम दारुल हिकमा रख दिया गया। पांडा बॉन्ड जारी करने की भी मंजूरी। फर्रुख सब्जवारी नए चेयरमैन SECP मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स का अचानक दौरा। वज़ीर आज़म ने पिम्स की इंतजामिया और मरीजों के लिए फराहम सहूलियात को सराहा। वज़ीर आज़म की मरीजों को मयारी इलाज की सहूलियात की फराहमी जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस रेव और सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे का मकसद कैदियों की सजा अपने ममालिक में और अपने माहौल में मुकम्मल करना है। मुआहिदे की मंजूरी बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद के दौरे पाकिस्तान में दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सफीर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी सफीर ने पाक फौज के 10 अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ में ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप अता किए। रूसी सफीर ने आर्मी चीफ को भी कॉमनवेल्थ रेस्क्यू मेडल अता किया। अफगानिस्तान में रिजोल्ट सपोर्ट मिशन के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दोनों सरबराहों का अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल पर इत्तफाक। ये है नया पाकिस्तान, ये मेरिट है नई हुकूमत की। ऐसे मुल्क चलाना है। मेरिट से हटकर डॉक्टर्स की तकर्रुरी के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये कैसी रिवायत कायम की जा रही है नए पाकिस्तान में। कानून के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुलव्वस अफराद को जुर्माना आयद किया जाएगा। वजीर आला का मामले से क्या ताल्लुक है? खुदा का वास्ता है सियासी वाबस्तगियां छोड़ दें। किसने किसकी सिफारिश करवाई सब जानता हूँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और तमाम मुताल्लिका अफसरान भी कल सुप्रीम कोर्ट तलब। ये है नया पाकिस्तान। वजीर आजम का उस्मान बुज़दार की तस्वीर के ट्वीट के साथ ऐलान। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब की आम लोगों के साथ बैठे उनके मसाइल सुनने की तस्वीर शेयर की। साथ ही लिखा, ये तस्वीर 1000 अल्फाज से ज्यादा कीमती है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा और बेटी की मुलाकात। वालिदा जेल में बेटे को देखकर आबदीदा हो गई, पेशानी पर बोसा लिया। नवाज शरीफ वालिदा का हाथ थाम कर तसल्ली देते रहे। मरियम नवाज को सर पर प्यार दिया और अहम हिदायत भी दी। मरियम नवाज ने वालिद को कानूनी माहिरीन से की गई मुशावरत से आगाह किया। साबिक वजीर आजम के लिए खाना, मेज और कुर्सियां भी जेल पहुंचा दी गईं। अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाअल्लाह जल्द जमानत हो जाएगी। एहसान इकबाल कहते हैं जिस लीडर ने पाकिस्तान को वक़ार दिया वो आज जेल में बंद है। हम तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करेंगे। तमाम जमातों से राबते में है। खेल किसी भी वक्त उनके हाथ से निकल सकता है। राना तनवीर बोले, मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है।
पाक पतन दरबार आराजी से मुतालिक तहकीकात के लिए बनाई गई JIT तब्दील। DG नेक्टा खालिद दादलक ने जाती वजूहात के बिना पर मुआजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने DG एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नई JIT को 10 रोज में TORs देने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कल 3 बजे शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल, MRI समेत नए टेस्ट भी तजवीज़। शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम, कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाग है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने और ज़रई अराजी 3 साल से जायद मुद्दत तक देने पर पाबंदी लगा दी। रॉयल पाम क्लब की इंतजामिया तहलील करके इंतजाम ऑडिट फर्म फर्गुसन को दे दिया। रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के तमाम अहकामात गैर मौसर करार। जेर इल्तिवा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्लब में तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलेंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अदालती फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम से कब्जा ग्रुप खत्म कर दिया। साद रफीक ने रेलवे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। रेलवे लोकोमोटिव्स की कीमत के बारे में झूठ बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, सारी ऑपोजिशन मिली हुई है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। जरदारी साहब खुद कहते हैं जेल उनका ससुराल है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में खुली कचहरी से खिताब, कहा मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और आवाम की लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब ने बदउनवान अनासिर से 297 अरब रुपए की रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाई। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को एक बार फिर हरासा किए जाने का इंकशाफ। हाई कमीशन हुक्काम को घरों के गैस पानी के कनेक्शन के लिए बिला जवाज परेशान किया जाने लगा। सफारतकारों के घर आने जाने वालों से भी मुसलसल पूछगछ। एक सफारतकार का ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश। गूगल के मुताबिक हैकर्स की लोकेशन भारतीय वजारत दिफा साउथ ब्लॉक नई दिल्ली बताई गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एहतजाजी मरासला भारतीय दफ्तर खारजा को अरसाल कर दिया। बंदरगाह पर लगा LNG टर्मिनल सालाना मरम्मत के लिए 10 जनवरी 2019 तक बंद। RLNG की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में CNG स्टेशन 2 हफ्तों के लिए बंद करने का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG स्टेशन को आगाह कर दिया। पंजाब में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम करने वाले पंप्स सील कर दिए जाएंगे। मुस्तकबिल के मेहमारों की रगों में जहर घोलने वाले मियां बीवी कानून के शिकंजे में आ गए। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार। SSP SIU के मुताबिक मुलजिम इमरान जमील और अहलिया को हब रिवर रोड से खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया।